झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री बिंदेश्वर सिंह ने 24 अक्टूबर को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100वीं बार रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक के विभाग अध्यक्ष के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं झारखंड राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा भी बिंदेश्वर सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि सभी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। संघ के महामंत्री संजूत कुमार सहाय ने कहा कि उनका यह निस्वार्थ समर्पण संघ के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत है। संघ ने इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया और कहा कि उनके नेता हमेशा परोपकारी कार्यों में आगे रहते हैं। संघ के प्रवक्ता रवि सिन्हा ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का सर्वोत्तम प्रयास है और वे इस कार्य को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं। बिंदेश्वर सिंह जी के इस साहस, सेवा भावना और नेतृत्व के लिए संघ ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच में आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपना रक्त का दान कर रहे हैं, वो भी एक दो बार नहीं, पिछले 30-31 वर्षों से आज 100वां बार उन्होंने रक्तदान किया। और वो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं प्लस संगठन के संयुक्त मंत्री भी हैं जिला के, तो इसलिए मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है। मानवता के साथ साथ संगठन के प्रधारक जब ऐसा काम करेंगे तो समाज में और कर्मचारियों के बीच में एक मैसेज जाएगा और उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी रक्तदान इस तरह से करें और लोगों को समाज में एक अहम योगदान अपना निभाएं। देखिए, ये जो रक्तदान होता है वो जीवन बचाने के लिए जितने भी सर्वोच्च प्रयास जो होता है उनमें से एक प्रयास है रक्तदान। और हमारे संघ के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे संघ के संयुक्त मंत्री इस तरह का सराहनीय कार्य कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। इससे लोग इंस्पायर्ड होंगे और इस तरह का प्रयास और लोग करने का प्रयास करेंगे, जारी रखेंगे। तो एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई इस तरह का कार्य करे तो हम लोगों का ये दायित्व होता है कि ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करें, सम्मानित करें। और मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे आदरणीय सिविल सर्जन सर को, हमारे संघ के महामंत्री श्री संजीव साहब जी को, कि उन्होंने इन्हें सम्मानित करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। फिर से मैं बहुत बहुत आभार जताता हूँ हमारे श्री बिंदेश्वरी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जब संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करना है और इसी जमीन में, ये जमीन निरंकारी मिशन में जाने के बाद पैदा हुआ। आज सदगुरु की कृपा से ये 100 बार पूरा हुआ। मेरी ऐसी कोई लियाकत नहीं थी, लेकिन गुरु की कृपा मेरे माथे पर रहा, हाथ उनका, जिसके चलते आज 100 बार पूरा हो चुका है। निरंकारी मिशन से प्रेरणा मिली। निरंकारी मिशन एक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, जो पूरे संसार में ये अच्छा काम जितना भी है वो सब करने की वहां से चल जाती है। लोगों में भावना है कि नहीं, किसी तरह कोई कमजोरी नहीं होता, किसी तरह कोई कमजोरी नहीं होता है। ये मन में एक वहम है, भाव है। हमने तो अनुभव करके देखा कि 4 बार भी मैं करीबन 20 वर्षों से 4 बार दे रहा था। पहले 2 बार 3 बार दिया, 20 वर्ष से लगातार 4 बार दे रहे हैं, हाँ, साल में। लेकिन कहीं कोई कमजोरी की महसूस नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नशा नहीं है और कोई खान पान डाइट भी ऐसा नहीं है कि मांस मछली वगैरह कुछ खाते नहीं है, एकदम शाकाहार खाना खाते हैं, ठीक है। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि जो कहता है कि जो चीज आप देते हैं वो कई मैंने लाखों लाख बार कर गुना करके आता है वापस, वही चीज हुआ। तो सम्मानित किया इससे आज तो वहाँ के जो ब्लड बैंक के जो विभाग के जो अध्यक्ष थे पीएमसीएच में, उन्होंने और हमारे सिविल सर्जन साहब ने संगठन के द्वारा हमारे संगठन के महामंत्री संजय साहब जी भी सम्मान किए जी। बिंदेश्वर सिंह नाम मेरा हुआ, एडिशनल पीएससी में एलडी के पद पर है हाजिर। ये लोगों में आपके सामने मैंने आपको दिखाया और जिन्हें सम्मानित किया वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे कि नहीं? आप उनका फोटो भी लिए होंगे, उनका इंटरव्यू भी लिए होंगे। वो अपने आप में देखने से ही हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ नजर आ रहे। तो ऐसा बात नहीं है।
हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने इस तरह से रिजर्व बनाया है कि अगर आपको इमीडिएट किसी दूरी से 250 से 300 ब्लड अगर निकल जाता है तो हमारे अंदर उतना रिजर्व आता है जो कि वहां से निकल के आपके सर्कुलेशन में आ जाएगा। स्प्लीन होता है, बोन मैरो होता है जहाँ की ये रिजर्व बचा रहता है। अगर हम 150 ml खून किसी को दे रहे हैं जान बचाने के लिए तो वो 150 ml खून जो है तुरंत हमारे शरीर से निकल आता है और फिर वो खून बनना चालू होता है हमारे अंदर। तो एक तरह से ये रिन्यूअल का काम होता है, रिनोवेशन होता है, वो सिस्टम एक्टिवेट होता है समझे, जो कि अब गवर्नमेंट पड़ा हुआ है। वो सिस्टम एक बार एक्टिवेट होता है जिसके कारण जो है ना ऐसा स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड कि आपका डाइट जो है वो मेंटेन रहे। डाइट आप जो खाना आप जो खाते हैं वो पूरी तरह से संतुलित आहार हो और आप डोनेशन कर सकते हैं। हर 3 महीने में एक बार आप डोनेशन करने के लिए अलाउ करता है। आप निश्चित होकर के 60 साल के बाद वो कम हो जाता है, 60 साल के बाद वो मना करता है करने के लिए, इसलिए कि 60 साल के बाद बहुत सारी सेल्स जो होते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए 60 तक आप 3 महीने के अंतराल पे आप एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कम से कम साल में एक बार तो करना ही चाहिए हर साधारण आदमी को। 3 महीना में भी करने से आपको दिक्कत नहीं। 120 दिन लाइफ टाइम होता है आरबीसी का, समझे ना। आरबीसी का रिन्यूअल जो होता है ना वो 120 दिन तक आरबीसी जो बन के तैयार हो गया आपके सर्कुलेशन में, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, जो कि हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ये सारा चीज और भी बहुत सारा न्यूट्रिशनल चीज उसके द्वारा कैरी होता है। तो वो 120 दिन उसका लाइफ टाइम होता है, 120 दिन में वो नया बनता है। सर ऐसे लोग जो हैं 100 रक्तदान कर रहे हैं, क्या सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन या कुछ इस तरह का योजना भी सरकार अगर लाए तो, जो 100 से अधिक रक्तदान कर चुके हैं, क्या आप कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह का भी प्रोत्साहन एक साल भर में? नहीं, इस तरह का देखिए एक प्रोफेशनल ब्लड डोनर ग्रुप भी होता है, वो 1000-2000 रुपया लेके आपको ब्लड का अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके फेवर में वो ब्लड डोनेट कर देगा। लेकिन प्रोफेशनल ब्लड डोनर से कभी भी ब्लड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो खून बेच रहा है, बेच करके वो कितनी बार वो 3 महीने वाला सिस्टम को मेंटेन नहीं रखता। आप स्वस्थ आदमी हैं और आप 3 महीने में डोनेट कर रहे हैं तो 3 महीने में जो आपने डोनेट किया उसका रिकवरी हो जाता है। और प्रोफेशनल डोनर जो होता है वो तो एक दिन में 2 को दे देगा ब्लड, 3 को दे देगा, क्योंकि उसको एक बार में 2000-4000 रुपया मिलता है तो 4 को दे दिया मान लीजिए, तो क्या होगा 8000-10,000 रुपया कमा लिया, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए प्रोफेशनल डोनर को कभी इंकरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, सरकार इस डोनेशन सिस्टम को इनहांस करने के लिए कुछ इस तरह का प्रस्ताव दिया जा सकता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।